हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है इन फिगर 6.24, ये वाली जो फिगर गिवन है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ई एफ है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड एंगल जी ई डी, ये वाला जो एंगल है जी ई डी, मतलब ये पूरा जो बड़े वाला एंगल है that is given as 126 degree. Find angle AGE. AGE आपने ये वाला एंगल निकालना है, एंगल GEF, GEF ये जो छोटे वाला एंगल है ये वाला एंगल निकालना है आपने, एंड एंगल FGE, FGE एंड ये वाला एंगल निकालना है। सो जो एंगल्स निकालने हैं ना उनको हम नेम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंड ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 90 डिग्री का, राइट, क्योंकि जो ई एफ है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, सो यहाँ पर देखो जो एंगल 3 है ये तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ये पूरा एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री का, उसमें से जो इतना एंगल है, इतना एंगल ये आपको दे रखा है 90 डिग्री का। सो एंगल 3 ये कितना आएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो पहले तो एंगल 3 निकाल लेते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED माइनस एंगल FED, FED। सो दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल 3 कितना आ गया, 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 9 3। सो यहाँ पर एंगल 3 आ गया 36 डिग्री, एंड एंगल 3 क्या है, एंगल 3 का नेम लिख दो अब, एंगल GEF। सो एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, अब आपने निकालना है एंगल 1 एंड एंगल 2। अब आपको गिवन क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर ना इन दो लाइंस के ऊपर फोकस करो, ए बी एंड सी डी, एंड यहाँ पर ये जो दे रखी है GE दैट इज़ ट्रांसवर्सल। सो अगर आपको इस तरह से दो पैरेलल लाइंस दे रखी हों एंड एक आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। एंड यहाँ पर जो एंगल 1 है ये वाला एंगल, एंड जो ये वाला एंगल है बड़े वाला 126 डिग्री का, ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल GED विच इज़ 126 डिग्री। साथ में अपने रीज़न ज़रूर लिखना है। रीज़न है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड GE इज़ ट्रांसवर्सल। ओके, जो मैंने यहाँ पर रेड लाइंस मार्क करी है ना, ABCD GE, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कौन से एंगल्स के एंड कौन कौन सी लाइंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, सो AB इज़ पैरेलल टू CD एंड GE इज़ ट्रांसवर्सल, एंड साथ में हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर सिंपली लिखोगे ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो उतना भी सफिशिएंट है, क्योंकि इक्वल तो यहाँ पर आप ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हो, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल 1 का अब आप नेम लिख दो, नेम है एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, नाउ आपने निकालना है एंगल 2। अब एंगल 2 तो बहुत इजीली निकल जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, राइट। सो वी विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, सो इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो एंगल 1 आप निकाल चुके हो 126 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो एंगल 2 कितना आ गया, 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट कर दो,
10 माइनस 6 4 आ गया, यहाँ पर 7 बचा, 7 माइनस 2 5. ओके, सो दिस इज़ 54 डिग्री. अब एंगल 2 का नेम क्या था? एंगल 2 का नेम था FGE, ये वाला एंगल. ओके, सो एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री. ओके, सो इस तरह से आपने तीनों एंगल्स को निकाल लिया. So this completes your question number 2. Next question we will solve in the next video. Thanks for watching. Take care.